सो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे GFCF डाइट के बारे में कि वो ऑटिज़म में किस तरीके से काम करती है। आपको अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो आपको कोई बेनिफिट देगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है पेरेंट्स के दिमाग में आता है वो ये होता है कि देखिए, सब चीज़ें एक तरफ, सबसे बड़ा जो एक पेरेंट्स का जो एक कंसर्न रहता है अपने बच्चों के लिए वो ये रहता है कि वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव तो होगी ना। मतलब अगर मैं कहती हूँ इफ़ेक्ट भी थोड़ा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो चलेगा, बट सेफ़ होना चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल हम फॉलो करें उसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसा हमारा बच्चा है उसके ऊपर कोई बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हमें ना देखने को मिले, वो एक हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल रहता है। तो मैंने एक आर्टिकल ओपन कर रखा है अपने आगे और मैं उसको पढ़ के आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मेरे को एक आर्टिकल बहुत अच्छा लगा तो मैंने इस पर रिसर्च करी। खैर मैंने अपने बेटे के साथ में भी GFCF डाइट करी हुई है। तो पहले मैं आपको GFCF डाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि GFCF डाइट का मीनिंग क्या होता है। GF मीन्स ग्लूटेन फ्री, CF मीन्स कैसीन फ्री। ठीक है, तो GF क्या होता है? तो GF क्या होता है? ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक तरीका का प्रोटीन होता है। कैसिन क्या होता है? कैसीन प्रोटीन होता है। और GFCF डाइट का मतलब होता है एलिमिनेटिंग 2 प्रोटीन्स फ्रॉम द डाइट। बच्चे को ग्लूटेन नहीं देना है हमने, और हमने बच्चे को कैसिन नहीं देना है। ग्लूटेन किस में पाया जाता है? ग्लूटेन हम लोग जो ये व्हीट की रोटी देते हैं, जो हम बच्चे को कुकीज़ देते हैं, बिस्किट्स देते हैं, फूड देते हैं, सब में व्हीट होता है। थोड़ा थोड़ा व्हीट का सब्सटेंस सब सारी चीज़ों में ही होता है। ठीक है, कैसीन दूध में पाया जाता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो हमको उसको क्यों फॉलो करना चाहिए और उससे हमको क्या क्या फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। देखिए, किसी भी चीज़ को मुझे नहीं लगता कि बहुत एक अच्छा आइडिया है कि हम उसको, हमने किसी सपोर्ट ग्रुप में सुना, किसी पेरेंट्स से सुना कि यार मैं ट्राई कर रही हूँ GFCF डाइट एंड इट्स वर्किंग लाइक एनीथिंग, आप भी ट्राई कर लो। चाहे भले उसके बाद बच्चा हंग्री है, बच्चा वो डाइट खा ही नहीं पा रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ आप फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च भी करें, उसके ऊपर ध्यान दें। GFCF डाइट ईजी नहीं होती है फॉलो करने के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। ये नहीं कि आपने बस दही हटा दी, दूध हटा दिया, आपने व्हीट की रोटी बंद कर दी, भाई हो गई मेरी पूरी डाइट कंप्लीट। ऐसे नहीं होता, एक वेलनेस प्रोग्राम बनता है उसके लिए। एक प्रॉपर, मैंने जब फॉलो किया था तो मैंने एक वेलनेस कोच से एक वेलनेस प्रोग्राम बनाया था, एक डाइटिशियन को हायर किया था। ठीक है, तो तब वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। मिरेकल कुछ भी नहीं होता, कुछ मैजिकल नहीं होता, सारी चीज़ें हमको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा हेल्प करके अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं देन इट्स वर्थ ट्राइंग, वर्थ टू गो फॉर। ठीक है, तो क्या होता है कि GFCF डाइट के लिए हमको सबसे पहले फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। स्टेप नंबर 1 बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आप पहले एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करवा लें। ठीक है, देख लीजिए कि ज़रूरत भी है कि नहीं ज़रूरत है। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, करेंगे तो बेटर स्पीच होगी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होगी, बच्चा सही होना शुरू हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क दिखता है आपको। देखिए, व्हाट वी ईट दैट रिफ्लेक्ट्स। ओके, आप जंक फूड खाते रहोगे तो आपका दिमाग में भी जंक आ जाएगा सारा। आप फ्रेश फूड खाओगे, आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा। तो हर चीज़ का एक कोरिलेशन है आपस में। किसी भी डाइट को फॉलो करने का बस मतलब ये नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा भूखा रहे या बच्चा स्टार्व करे। बिकॉज सम किड्स दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि उनको भूख लग रही है। चलो, मेरा बेटा बात करता है, वो मुझे बता देता है कि ही डजंट लाइक दिस फूड या उसको वो खाने का मन नहीं है, बिकॉज ही इज टोटली वर्बल, राइट। तो वो बता देता है। अब किसी का बच्चा वो बता ही नहीं पा रहा है, वो कार्ड्स के थ्रू भी नहीं बता पा रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। हमको स्टार्व नहीं करना है, हमने बच्चे को ठीक करना है एक हेल्दी डाइट के साथ में, जिससे उसका मूड भी अच्छा रहे, सब कुछ हमारा अच्छा रहे। जब हमारा बच्चा थोड़ा काम और कंपोज्ड होगा तो हम उसको थेरेपीज़ में भी अच्छे से उसके साथ काम में कर सकते हैं। हाइपर नहीं होगा तो हमारा काम और अच्छे तरीके से होता है और हम उस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और मैं जो वो आर्टिकल है मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उससे जो मेरे को नॉलेज मिली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एंड आई होप वो आपको हेल्प करेगी। तो उस इस आर्टिकल में जो मुझे मिला था उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा बोलते हैं कि जो GFCF डाइट होती है हमारी, तो उसमें जो होता है फोलेट होता है, जो कि क्रिटिकल होता है हमारी प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है। और सेरेब्रल फोलेट डिफिशियंसी से ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा बोला गया है। हाँ देखिए, कुछ कमियां तो ब्रेन में होती हैं, डैमेजेस होते हैं ब्रेन के अंदर, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन के अंदर, कईयों को जैसे बर्थ के समय वो रो ही नहीं, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन होती है, बड़ी सारे रीजंस हैं, बड़ी सारी रिसर्चेज हैं इनके ऊपर। तो क्या होता है कि ये तो मैं भी मानती हूँ, जो फोलेट होता है, फोलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है ऑफ प्यूरिन्स एंड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। और दे आर नीडेड टू मेक एनर्जी प्रॉपरली। तो फॉलेट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या बोला गया है कि जो फॉलेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हमारे दिमाग के विकास के लिए, ठीक है। और स्टडीज़ बोलती हैं जो कैसीन होता है, जो प्रोटीन होता है हमारे डायरी में, ये सब इसको फॉलिक जो होता है, जो ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये इसको ब्लॉक करता है, ये इसके अंदर ब्लॉकेज लाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर फॉलेट हमारा जो होगा, अगर ब्लॉक करेगा, हमारे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को ब्लॉक करेगा, तो वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होगी, ठीक है। तो ये जो है, इसको तभी वो कहते हैं कि इसको फॉलो करो, ब्लॉकेज नहीं होगा तो वो प्रॉपर सब कुछ फंक्शन प्रॉपरली करेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अपने बच्चे का फॉलेट चेक करवाएं एक बार, तो उसके बाद में एक आपको आइडिया मिल सकता है कि आपको ये मतलब आप एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट तो करवाएंगे, साथ में आप अपने बच्चे का एक फोलेट एसिड का टेस्ट भी करवाएंगे। अगर वो लो निकलता है देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट, ओके। तो उसमें बोलता है कि जो डेयरी प्रॉब्लम होती है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इन सिम्टम्स को, इन जो ब्लॉकेज है उसको और ज़्यादा सिवियर बना सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू गिव देम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसा इसमें बोला गया है। तो और जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन बहुत सारी चीज़ों में पाया गया, मैंने आपको पहले भी बताया, सीरियल्स हो गए, आपके पास्ता हो गए, आपके केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें होती हैं। एंड जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये ग्लूटेन बहुत ज़्यादा टाइम्स जो होता है, लीकी गट का भी एक सिम्टम होता है, कि कहते हैं कि जैसे कि ग्लूटेन इज़ हाई इन अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड जेन्यूलिन विच कैन कॉज इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो नोन एज लीकी गट। लीकी गट क्या होता है, लीकी गट के बारे में तो बहुत सारे हम पेरेंट्स को पता ही है कि लीकी गट के क्या क्या रीजन्स होते हैं, लीकी गट में हमको क्या क्या करना चाहिए। तो लीकी गट से बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सब सिम्टम्स हैं लीकी गट होने के। तो जो चाइल्ड होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको अगर लीकी गट रहता है तो उसको इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी। तो उन्होंने बोला है कि जो जेन्युलिन है इज़ अ प्रोटीन दैट मॉड्यूलेट्स द permeability of GI tract, the higher the zenulin the greater जो permeability। तो ऐसे वो बोलते हैं कि अगर ग्लूटेन और कैसिन को हम निकाल दें, अगर ग्लूटेन और कैसिन को हम लोग निकाल दें अपनी डाइट में से, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है, कि इससे बिहेवियर में हमको चेंजेस दिखने शुरू हो सकते हैं, इसमें हमको लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी कम हो सकती है, बेटर स्लीप होगा, बेटर कॉग्निटिव स्किल्स होंगे। जो वो एक फॉगी ब्रेन होती है कि दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हाँ ठीक है, डाइट आप स्टार्ट करें, बिल्कुल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चे को एक्चुअली में नीड भी है डाइट की या नहीं है। ऐसे नहीं फॉलो करना है कि किसी ने बोल दिया एंड वी हैव टू जस्ट स्टार्ट इट। तो बच्चे की नीड के हिसाब से हमको ये आप टेस्ट करवा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, फूड एलर्जी टेस्ट हो गया, आपका लीकी गट का टेस्ट हो गया। और दूसरा आपको ये टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट के थ्रू यू कैन एटलीस्ट मेक दैट आउट कि ये इम्पॉर्टेंट भी है या नहीं है। इट्स जस्ट नॉट कि आपको रैंडमली किसी ने बोला और आप फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज GFCF डाइट इज़ रियली हार्ड टू बी फॉलोड ऑल्सो। इट्स नॉट समथिंग कि बस दूध हटा दिया, दही हटा दिया, हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट मिलता है, ये चीज़ें आपको देनी है, ये चीज़ें आपको नहीं देनी है। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं जो इसमें जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप माई दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।